Hey student, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। बच्चों देखेंगे हम जो व्यवसायिक अध्ययन के अंतर्गत जो है आज जो है छठवें भाग में कि ऑटोमेटिक जो है टेलर मशीन के बारे में एटीएम कहा जाता है उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज जो है तो एटीएम जो है एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं इसको। टेलर मशीन, टेलर शब्द जो है वे सामान्यतः क्लर्क या कैशियर जो होता है उसे इंगित करता है ना। किसको करता है इंगित? कैशियर या क्लर्क को उसे इंगित करता है। चूंकि हर एक आविष्कार जो होता है उसकी आवश्यकता उसकी जनक होती है, उसी तरह एटीएम की ज़रूरत पश्चिम देशों में जब पड़ी तब उन लोगों या वित्तीय संस्थाओं को कैश संबंधी काम निपटाने व कर्मचारियों को वेतन बढ़ाने की मांग और वेल स्किल्ड जो है लोगों की कमी के चलते संस्थाओं को परेशानी का सामना करना पड़ा था, है ना बच्चों। वैसे भी एटीएम के बाद विभिन्न व्यवसायों में सेल्फ सर्विस की अवधारणा को बल मिला। साथ ही ग्राहक के लिए भी अब आदान प्रदान पहले से कहीं सुविधाजनक हो गया है, क्योंकि उन्हें कैश निकालने के लिए किसी बापू या कर्मचारी पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। साथ ही किसी तरह की कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी पड़ती। आप सभी को मालूम बच्चों एटीएम क्या होता है, जो हम जब चाहें वहाँ पर पैसा निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे एटीएम का आविष्कार। इसके आविष्कार का श्रेय जिसको मिला है लूथर जॉर्ज सिमियन। ठीक है बच्चों, याद रखना है इसको। लूथर जॉर्ज सिमियन नामक के एक अमेरिकन नागरिक को जाता है। खास करके आते रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। एटीएम का आविष्कार किसका श्रेय जो है लूथर जॉर्ज सिमियन। उन्होंने जो है 1929 में ही एटीएम की अवधारणा वाली मशीन तैयार कर ली थी, जिसका नाम उन्होंने बैंकमेटिक रखा था। लेकिन उसके काफ़ी प्रयासों के बाद भी कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था इसके इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उस समय भी बैंक पैसे के लेन देन काफ़ी सावधानीशील मामला मानते थे और ऐसे भी पैसे को किसी मशीन के भरोसे छोड़ने को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये बड़ा जोखिम था, लिहाजा कोई भी बैंक इसके इस्तेमाल को तैयार नहीं हुए। इसके बाद भी लूथर ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार इसके विकास में उसने अपनी ज़िंदगी के 21 साल लगातार खर्च किए, जिसके बाद उन्होंने जून 1960 में इसके पेटेंट के लिए आवेदन किया और फरवरी 1960 को उसे इसका पेमेंट भी मिल गया। तो इसमें एटीएम का चलन जब लूथर ने इसी समय में न्यूयॉर्क के एक बैंक जिसे आज के सिटी बैंक के नाम से जाना जाता है, सभी को मालूम बच्चों, को अपनी बनाई मशीन के प्रयोग के लिए राजी भी कर लिया। लेकिन उसके बाद भी यह उतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई, क्योंकि लोग उस समय किसी मशीन से कैश निकालने की जगह बैंक से पैसे निकालने में अधिक सहज महसूस करते थे। लेकिन थोड़े समय बाद जापान में जब क्रेडिट कार्ड प्रचलन में आया तो लोगों को अब ऐसी मशीन की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। जापान में 1966 में ऐसी ही एक मशीन लगाई गई जिसे कैश डिस्पेंसर के नाम से जाना गया, जो समय के साथ बहुत लोकप्रिय हो गई। और कुछ समय बाद यानी कि कुछ एक साल बाद ही लंदन के एक बैंक ने ऐसी मशीन लगाने की घोषणा कर दी। इस अन्य देशों में भी धीरे धीरे एटीएम मशीन को लेकर जागरूकता और जानकारी बढ़ी और यह प्रचलन आज आ गई है ना। बदलाव देखेंगे बच्चों यहाँ पर। शुरुआती समय से लेकर अब तक एटीएम मशीन में तरह तरह के क्रमिक बदलाव हो चुके हैं और समय के साथ साथ इसके सुरक्षा कारणों उपायों को भी काफ़ी काम किया गया है। शुरुआती दौरों को मशीन के काम करने के तरीकों को मैग्नेटिक स्ट्रीम, जो कार्ड के पीछे वाला काला भाग होता है, से बदल दिया गया और अब तो अधिक सुरक्षा के लिए चिप तकनीकी वाले कार्ड भी आने लगे हैं। अब अगर आपके पास कोई VISA ऑथराइज या अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एटीएम कार्ड है तो आप पूरी दुनिया में कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं। तो आइए देखें स्मार्ट कार्ड जो बनता है बच्चों पर। एक स्मार्ट कार्ड जो है चिप कार्ड जो होता है, छोटा सा लगा रहता है। एक जो है एकीकृत परिपत्र कार्ड जो है ICC, किसी भी
जेब के आकार का कार्ड है। इसमें जो है एकीकृत सर्किट एम्बेडेड होता है। तो पहला देखेंगे बच्चों, स्मार्ट कार्ड आमतौर पर प्लास्टिक के बने तो सभी को मालूम है, जैसे क्लोराइड, लेकिन कभी कभी पॉलीथीन है ना आधारित पॉलिएस्टर या पॉलीकार्बोनेट उपयोग होता है। अप्रैल 2009 के बाद से एक जापानी कंपनी ने पुनः प्रयोज्य वित्तीय स्मार्ट कागज से बने कार्ड का निर्माण किया। दूसरा देखेंगे यहाँ पर, स्मार्ट कार्ड या तो संपर्क या कॉन्टेक्टलेस स्मार्ट कार्ड हो सकता है। स्मार्ट कार्ड जो है व्यक्तिगत पहचान प्रमाणीकरण, डेटा है ना भंडार और आवेदन प्रसंस्करण प्रदान कर सकते हैं। सभी को मालूम है इसके बारे में। स्मार्ट डाटा स्मार्ट कार्ड, इसमें तीसरा दिया स्मार्ट कार्ड के लिए प्रमाणीकरण एकल साइन ऑन SSO बड़े संगठन के भीतर मजबूत सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब अगर देखेंगे वित्तीय के बारे में, जैसे स्मार्ट कार्ड क्रेडिट कार्ड या सेवा के रूप में ATM कार्ड, ईंधन कार्ड, मोबाइल फ़ोन के सिम भुगतान, टीवी जो है घरेलू उपयोगिता पूर्व भुगतान कार्ड, उच्च सुरक्षा वाले की पहचान, सार्वजनिक परिवहन और सार्वजनिक फ़ोन भुगतान कार्ड का उपयोग किया जाता है। आप ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पर है ना। अगला देखेंगे अपन जो है व्यवसाय के जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है पर्स को स्मार्ट कार्ड के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्मार्ट कार्ड चिप या फंड के साथ लोड किया जा सकता है। इसका उपयोग जो है पार्किंग मीटर का भुगतान करने, बिल्डिंग मशीनों या व्यापारियों के लिए किया जाता है। अब आइए देखते हैं सार्वजनिक परिवहन। तो सार्वजनिक परिवहन में इसमें स्मार्ट कार्ड और एकीकृत है ना टिकटिंग का उपयोग कई सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा अगला देखेंगे स्कूल में जो देखेंगे स्मार्ट कार्ड स्मार्ट कार्ड कुछ स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को प्रदान की जा रही है। उपयोग देखेंगे बच्चों इसी का, तो यहाँ पर बताया गया है। पहला, छात्र उपस्थिति को ट्रैक करने हेतु जो उपस्थित है नहीं। अगला देखेंगे दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक पर्स के रूप में कैंटीन में आइटम, वेंडिंग मशीन, कपड़े धोने की सुविधा के लिए है ना सुविधा धोने के लिए है ना भुगतान करने के लिए आदि। दूसरा तीसरा देखेंगे ट्रैकिंग और कैंटीन में खानों की निगरानी में मदद करने के लिए जो टेलीस्कोप करते हैं बच्चों पर है ना हाँ अभिगम नियंत्रण, प्रतिबंधी भावनाओं में प्रवेश के लिए सनगिरी और अन्य सुविधाएं किया जा सकता है। अगला है हेल्थ केयर के लिए, यहाँ पर देखेंगे स्मार्ट कार्ड स्वास्थ्य सुरक्षा जो हमको मिलता है बच्चों है ना सुरक्षा और मरीज की जानकारी को गोपनीय बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। अन्य उपयोगिता में देखो रक्षा के क्षेत्र में वीडियो गार्ड करने हेतु स्मार्ट कार्ड सुरक्षित होता है। इस प्रकार बच्चों आपको जो पार्ट जो है कंप्लीट हुआ आज के लिए। बेटा गुड डे है ना।